नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लुइस एले की बेस्टसेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ की हिंदी ऑडियो बुक मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, जिसकी कुछ वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं ताकि आपको आगे की बुक अच्छे से समझ आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिसमें मुझे विश्वास है बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं का पैराग्राफ 5। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रूर थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक नकारात्मक जीवन को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, बचपन में हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वही अपना लेते हैं, वही सीख हम ले लेते हैं पूरे जीवन भर के लिए। मान लीजिए आपके बचपन में आप दुखी लोगों के साथ ज़्यादा रहे, या आपकी परिस्थितियाँ जो थी बचपन में गरीबी वाली परिस्थितियाँ थी, तो वही सब चीज़ें हमारे दिमाग में आज तक बैठी हुई होती हैं। जैसे मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ या अच्छा इंसान नहीं हूँ। ये सब बातें हमारे जीवन को नकारात्मक बनाते हैं दोस्तों, और आगे भी नकारात्मक ही बनाएंगे। पर अब समय है बदलाव का। सबसे पहला परिवर्तन आपको अपने अंदर लाना है। अगर ऐसी सब बातें अपने जीवन में आपने सुनी हैं तो अब इन्हें निकालने का समय आ गया है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी परिवर्तित होगी दोस्तों। तो इन नकारात्मक विचारों को आज से ही आपको अपने जीवन से हटाना है। आगे लेखिका क्या कहती हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सृजन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं, जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं, एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा, तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण को पुनः सृजन करते हैं। मतलब जो हमने बचपन में देखा वही बड़े होकर हम भी करने लगते हैं। जैसे अगर आपने अपने पिता का गुस्सा देखा तो आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं। जो हम बचपन में सीखते हैं कि ये अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, ये संस्कार अच्छा है, ये संस्कार बुरा है, इस तरह से करोगे तो अच्छा होगा, इस तरह से करोगे तो अच्छा नहीं होगा,
ऐसे करना अच्छा है, वैसे करना अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें हमें बचपन में ही सिखा दी जाती है। हम बचपन में ही इसे अपने दिमाग में प्रिंट कर लेते हैं। अगर मैं इस तरह से बात करूँगी तो अच्छी है, इस तरह से बात करूँगी तो बुरी बन जाऊँगी, गुस्सा करूँगी तो बुरी हो जाऊँगी, गुस्सा नहीं करूँगी तो अच्छी बन जाऊँगी। होता है ना ऐसा? हम बचपन में ही ये सब चीज़ें अपने माता पिता से अपने अंदर डाल लेते हैं। बड़े होकर भी वही सब चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। अगर आपने सीखा बचपन में कि ये चीज़ गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो आगे जाके भी आप उसे बुरा ही कहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही प्रिंट है कि वो बुरा है। कितनी बार हम खुद को शाबाशी देते हैं, कितनी बार हम कहते हैं कि तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सोचिए इस बारे में कि कितनी बार आपने अपने आप को शाबाशी दी है, कितनी बार आपने कहा है कि यू आर ग्रेट। आगे लेखिका समझाती हैं, फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीढ़ियों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करें, तो उसके लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और सख्ती कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आम तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रिरियाते हुए शिकायतें करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उन्हीं अनुभवों से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है
या सकारात्मक? क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दें और सजग हो जाएं। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम हैं। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार न हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है। विचार को बदलें तो यह भावना समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे हैं। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया है। तो फिर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने से भी इनकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी न किसी आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त हैं। हम कितनी ज़्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बर्बाद होता है। आत्मवंचना और अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध बोध है कि मैं ये नहीं कर पाई या मैंने ये नहीं किया उसके साथ, या मैं उसे खुश नहीं कर पाई, या मैं ये कर सकती थी पर मैंने ये नहीं किया, किसी भी प्रकार का अपराध बोध अगर है तो उसे हटा दीजिए। हमारे जीवन में जितना कम अपराध बोध होता है, हमारा जीवन उतना ज़्यादा बेहतर होता जाता है। जिस परिस्थिति में आप थे, उस परिस्थिति में आप में जितनी समझ थी, इसलिए आपने वो निर्णय लिया, इसलिए आपने वो काम किया। अब आप ज्ञान ले रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। आपकी चेतना विस्तृत हो रही है, ज्ञान आपका बढ़ रहा है। अब आगे से आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर आज अगर आपके जीवन में कोई भी अपराध बोध है पिछली बातों को लेकर, तो आपको उसे भुलाना होगा, अपने दिमाग से हटाना होगा। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि क्या अपराध बोध लेकर आप बैठे हैं अभी तक। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।